आप सभी यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती में शामिल आप सभी अभ्यर्थियों को हमारा नमस्कार। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। एनएचएम को लेकर के जो भर्ती से संबंधित प्रक्रिया है वो कहाँ तक पहुँची है और किस दिन तक आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंसमेंट हो सकता है। तो फाइनली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ कट ऑफ, यानी कि कट ऑफ को लेकर के आपके मन में अभी भी बहुत सारे डाउट्स थे और अभी भी बने हुए हैं। तो उस हिसाब से हमने कई बार आपको कट ऑफ डिस्कस किया है, लेकिन एक नई डाटा पर आधारित जो कट ऑफ निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। तो आप सभी बिल्कुल तैयार रहेंगे क्योंकि आप सभी का रिजल्ट आने वाला है। वो कब तक संभव हो सकता है वो सारी प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनएचएम जो रिजल्ट है ये आप सभी का जुलाई में आने वाला है। ठीक है, जुलाई में। अब बात की जाती है सीओटी की, तो मैं इसकी सीओटी 90% ही रखूँगा, क्योंकि देखिए अब अगर देखेंगे अगर इसके पहले के कई जो एग्ज़ाम हुए प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो एनएचएम के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है नियर अबाउट 6 मंथ का ही डिफरेंस होता है, 6 मंथ के आसपास डिफरेंस होता है। तो ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं ये जुलाई में उम्मीद है कि जुलाई तक सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। ठीक है, जुलाई के मिड या एंड, यानी जुलाई में कन्फर्म है कि रिजल्ट तो आना है। लेकिन अगर आप ये कहो कि रिजल्ट बिल्कुल कंफर्म हो तो अभी बताएं, डेट जब आएगी तब बताना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऑथेंटिक नहीं होगी। ना कोई इस पूरे यूट्यूब पर की मैं बात करूँ कोई सही बता ही नहीं सकता है, ना मैं बता सकता हूँ ना कोई बता सकता है। सही का मतलब मेरा ये है सही डेट, यानी कि फिक्स डेट की बात करूँ। जब बताओ, जब विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार से जब कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो डेट कैसे कंफर्म हो सकती है। लेकिन अगर हम एक आइडिया लगाते हैं, अगर आप खुद सोचो, अगर आइडिया लगाते हैं कि पिछले सालों का जो एग्ज़ाम हुआ उसके बाद जो रिजल्ट आने की जो अभी तक प्रक्रिया रही है लगभग 6 मंथ का ही प्रोसेस लग जाता है। तो उसी की वजह से अगर हम उसको आइडिया लगाते हुए देखें तो जुलाई में 90% जो है उम्मीद है कि आपका रिजल्ट शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी तब तक जो प्रक्रिया है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो पूरी कर लेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद इतने ज़्यादा स्पीड हो जाएगी क्योंकि आपकी प्रक्रियाएँ चल रही हैं। ठीक है, आपके जो 17,000 प्लस भर्ती है इस पर काम चल रहा है और जुलाई में आप सभी का रिजल्ट आपके सामने होगा। उसके बाद ज़्यादा दिन नहीं लिया जाएगा, आपसे भी डीवीपी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और जो कि डीवीपी के लिए मैंने आज से नहीं, जब से आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ उसके बाद से ही मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रख लीजिएगा ताकि आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके इतने समय में आप चाहते तो आप सब कुछ जो है सही करवा सकते थे, कोई भी डॉक्यूमेंट में त्रुटियाँ होती तो आप बिल्कुल सही करवा सकते थे। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, थोड़ा पेशेंस रखना है। और जैसे रिजल्ट के बारे में कोई संबंधित सूचना मिलती है या ऐसे तिथि को लेकर के कोई सूचना मिलती है तो आपको जरूर बताएंगे। हालांकि जो एक्सपेक्टेशन है वो सारी चीज़ें क्लियर हैं कि भाई जो आपका रिजल्ट है वो जुलाई में 90% उम्मीद है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो तब तक थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे। और यहाँ पर आपको पता है कि प्रोग्राम वाइज चीज़ें जो है वो यहाँ पर जारी की जाएंगी। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर समय लग रहा है उसको तैयार करने में। ठीक है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से। बाकी अगर मैं बात करूँ कट ऑफ को लेकर के तो चलिए मैं आपको कट ऑफ पहले डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम कट ऑफ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर हम बात करें एनएम की, तो एनएम की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो फाइनली अगर एनएम की कट ऑफ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो एनएम कैंडिडेट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर एनएम की है, तो लगभग 42 के आसपास रहेगा। यूआर कैटेगरी ओबीसी 40 और ईडब्ल्यूएस 93, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ये चीज़ें ध्यान में रखो। ठीक है, एससी में 34 और एसटी की 30 मार्क्स। ये आपका एक श्योर बता रहा हूँ कि जो आपको फाइनल कट ऑफ जाएगी। जो लोग अगर बता रहे हैं कि 55-60 बता रहा है तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि जब ये बताओ जब किसी के 45 से 50 देखा जाए या 40 से 45 के बीच ही एवरेज रही है, एक एवरेज स्कोर रहा है लोगों का, तो ऐसे ही बढ़ जाएगी नहीं। जब इतना ही एक एवरेज स्कोर लोगों का आ रहा है तो कट ऑफ भी इसी के एवरेज में रहने वाली है। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत तो आपको नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की मैं बात करूँ तो लैब टेक्नीशियन में नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो और आपके
जो अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग देखें तो यूआर में लगभग 45, 42 ओबीसी, 40 ईडब्ल्यूएस और 36 जो है 36 एससी में और एसटी 32, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा स्टाफ नर्स, करीब ये 8,000 प्लस पद के आसपास है। तो सबसे ज़्यादा अगर एनएचएम 17,000 प्लस वैकेंसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है किसी की, तो वो है हमारा स्टाफ नर्स की, जो कि कट ऑफ की क्राइटेरिया की मैं बात करूँ सबसे हाई कट ऑफ जाने वाली है इसी में। तो हम एक बार अब आपको बता दें कि ये चीज़ें हम हाइड कर देते हैं, इसको मतलब ही ना रखो, ठीक है। कितनी भी हाईएस्ट जाती, पहले ये स्टार्टिंग के डाटे पर आधारित था, लेकिन अब ये एक नया डाटा पर आधारित मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें आपको करनी है। अगर यूआर कैटेगरी की मैं बात करूं तो आपका 40 मार्क्स है, तो फिर भी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा स्टाफ नर्स में, आप किसी भी प्रोग्राम से हो। ये एक एवरेज के, देखिए आप बोल रहे होगे एक से अधिक प्रोग्राम में जिन्होंने भी एग्जाम दे रखा है, अगर उस कैटेगरी में अपने में कट ऑफ जो अभी बता रहा हूँ चारों की, वो चारों पोस्टों की वो हमारा एक एवरेज कट ऑफ है। अगर इतने नंबर हैं तो आप किसी भी प्रोग्राम में हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित है, ठीक है। एससी में भी लगभग 33 प्लस एससी की बात करूँ 33 प्लस ही मांग चलिएगा, और एसटी में 30 प्लस, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रियाओं को देख सकते हैं हम। बाकी सबसे कहीं भी हाईएस्ट कट ऑफ जाती भी है तो वो कुछ इस प्रकार से रहने वाली है, लगभग फार्मासिस्ट में, ठीक है। यूपीएचएम फार्मासिस्ट की कट ऑफ कुछ इस प्रकार से रहेगी, ठीक है। सबसे हाईएस्ट कहीं भी जाएगी तो इससे ज़्यादा फार्मासिस्ट की भी नहीं जाने वाली है। चलो इसको हटाओ, थोड़ा सा ये यहाँ पर मिस्टेक है डाटा में, लेकिन यहाँ पर मैं तो चलिए बता देता हूँ फार्मासिस्ट की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आपको मैं फार्मासिस्ट की कट ऑफ आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि फार्मासिस्ट की एक्चुअली में कितनी होनी चाहिए, ठीक है। चलिएगा, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर कट ऑफ की मैं बात करूँ, अगर आप यूआर कैंडिडेट्स हैं तो आप ध्यान में रखिए, ये चीज़ को लेकर के बात कही गई कई बार कि जो यूआर कैंडिडेट्स लगभग यहाँ पर 52 प्लस मान के आप चल सकते हैं कि इतना रहेगा, एक्सपेक्टेड है आप सभी के लिए। और एक बात ध्यान देना, जो और 52 तो रहेगा ही। ओबीसी अगर मैं बात करूँ तो आप सभी का ओबीसी में लगभग 50 to 48 के आसपास ये चीज़ें मेंशन हो सकती हैं। फार्मासिस्ट में 50 मान के चल सकते हैं। और एससी कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूँ तो जो एससी कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, इनकी कितनी रहने वाली है। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूँ तो 49 के आसपास रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 50 जाता है ओबीसी का, तो ईडब्ल्यूएस का भी 49 पास रहेगा, क्योंकि ओबीसी ईडब्ल्यूएस एवरेज होता है, थोड़ा बहुत पॉइंट्स का डिफरेंस हो जाता है। और यहाँ पर बात करूँ एससी कैंडिडेट्स की, तो एससी कैंडिडेट 46, और जो एसटी कैंडिडेट होते हैं एसटी के लगभग 42 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 40 आसपास मार्क्स यहाँ पर है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है, ठीक है। तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपका जैसे ही रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा आपको जरूर बताया जाएगा। और आपकी जो गलत फहमियाँ हैं बिल्कुल दूर रखिए, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका रिजल्ट आ गया है, डेट फिक्स हो गई है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। डेट जैसे ही कन्फर्म होती है आपको लोगों तरह तरह की डेट्स बताते हैं, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। डेट है ही नहीं, केवल रिजल्ट की एक संभावना है जुलाई में, जो कि अगर देखा जाए हम तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि रिजल्ट अब तक आ सकता है, जुलाई तक उम्मीद की, ठीक है। बाकी आगे की इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड होती रहेगी। अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी तक टाइम से मिल सके।